इसीलिए हम कई बार रिपोर्ट बना चुके हैं कि मुजफ्फरपुर मॉडल। मामला है मैम, बता दें। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मुजफ्फरपुर जिला में शराब संबंधित रिकवरी के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17/5/2026 को सिरसिया जगदीश ग्राम में रोशन सिंह के पोल्ट्री फार्म से गुप्त सूचना के आधार पर वहां पर छापामारी की गई और वहां से 137 लीटर लगभग विदेशी शराब, 30 लीटर स्प्रिट और अन्य सामग्री जैसे कि 7000 खाली प्लास्टिक का बॉटल, अन्य कंपनियों का रैपर, स्टिकर एवं 200 और अन्य खाली बॉटल जो है वो बरामद किए। एक तरह से ये मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेद मतलब भंडाफोड़ है। कुछ आंकड़ा लग पाया है कितने का रहा होगा सब? लगभग 7000 खाली प्लास्टिक का बॉटल था, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब बनाने की तैयारी थी। कोई गिरफ्तारी में? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 4 लोग फरार हैं। गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो टुनटुन कुमार पिता प्रमोद सिंह रामपुर भिड़ियाई के रहने वाले हैं, दिनेश कुमार पिता दिलीप ऋषिदेव अमरदा थाना रंगेली जिला मोरंग के रहने वाले हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। दूसरी जो गिरफ्तारी हुई है तो फरार जो अपराध इसमें है शराब मर्डर, 4 लोग फरार हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इन लोगों को पहले से कोई आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास जो है वो टुनटुन कुमार का है, अन्य लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग पता करवा रहे हैं। मतलब आप जो शराब खरीद रहे हैं, मतलब ऐसा केमिकल्स आ गया है कि जो फ्लेवर आपको चाहिए, जिस ब्रांड का चाहिए, उस ब्रांड का फ्लेवर आ जाएगा। मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में आज भी नंबर 1 क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या इतनी शक्ति होने के बावजूद मुजफ्फरपुर में आज भी शराब की फैक्ट्री अगर पकड़ी जाती है तो क्या यह संभव है कि प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को, जनता को, चौकीदार को, सबको आंखों में धूल झोंक कर और ये फैक्ट्री चलाया जा रहा था? मतलब किसी को नहीं पता था और ये शराब की फैक्ट्री चल रही थी। हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब बिहार में अगर आप शराब पीते हैं, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से आप शराब खरीदते हैं, जो आपका भरोसेमंद है, शराब बेचता है। सरकार का कहना है कि हम चैन तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे चैन? आपके सिस्टम में बैठे लोग तोड़ने देंगे तब तो आप तोड़ेंगे। कैसे संभव है कि इतनी शक्ति? याद है ना मुजफ्फरपुर में कितनी सारी भट्टियां तोड़ी गई, कितने सारे अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ा गया, और फिर भी अगर आज तक शराब की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, मतलब ये सब कमीशन का खेल है और कुछ नहीं है। और फिर भी अगर सरकार को लगता है कि हम शराबबंदी सफल कर लेंगे, कमाल की सोच है इनका। मतलब समझिए आप कि ये कैसे सफल कर लेंगे। अगर आप शराब खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, बोतल का जो साइज है, बनावट है ओरिजिनल, उसमें लगा हुआ स्टिकर ओरिजिनल, बारकोड, ढक्कन सब ओरिजिनल, लेकिन उसके अंदर का जो शराब है उसका फ्लेवर भी ओरिजिनल, लेकिन वो शराब असली है या नकली कोई नहीं बता सकता है। ये धोखा हो रहा है बिहार में। तो क्या बिहार सरकार का यही उद्देश्य था कि शराबबंदी कानून लागू रहे और शराब की फैक्ट्री चलता रहे, फ्लेवर पैकेट वही, लेकिन माल जहरीला, उसके अंदर का शराब जहरीला, नकली? क्या बिहार सरकार का ये उद्देश्य था? अगर नहीं तो समीक्षा करना इसलिए जरूरी है कि आखिर इसके पीछे कौन है। ये चैन टूटता क्यों नहीं है? एक बार जेल गया, 2 बार जेल गया, गया कि नहीं गया? और नहीं गया तो क्यों नहीं गया? और अभी तक अगर ये शराब बन रहा था तो कैसे बन रहा था? वहां की जनता, उस क्षेत्र की जनता को नहीं पता था, उस क्षेत्र के चौकीदार को भी नहीं पता था, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी नहीं पता था।
जो वार्ड से लेकर सांसद तक होते हैं, किसी को नहीं पता। संभव है, आप मानेंगे इस बात को, लेकिन यहां वही है, किसी को नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि पता सबको है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है। बाकी अगले रिपोर्ट में देखते हैं क्या क्या होता है आगे।